नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के दूसरे चरण या काल के बारे में, जिसे मध्यपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, मिडल स्टोन एज। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यपाषाण काल का परिचय। मध्य का अर्थ होता है बीच का और पाषाण का अर्थ है पत्थर, यानी बीच का पत्थर अर्थात पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का काल है। ये संक्रमण काल माना जाता है। इस काल में मानव जीवन शिकारी संग्रहता से कृषक जीवन की ओर बढ़ता है। पिछले पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी और संग्रह करता था और घुमंतु था, लेकिन इस बार कृषि जीवन व्यतीत कर रहा है। इसका समय है लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। क्षेत्र के अनुसार भिन्न भी हो सकता है। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है जीवन यापन। शिकार अभी भी प्रमुख, लेकिन छोटे जानवरों का शिकार। इस समय का मानव शिकार तो करता था, लेकिन उसने पैमाने को थोड़ा सा कम कर दिया है। फल कंदमूल का संग्रह करता है। स्थायी जीवन। अस्थायी जीवन पर कुछ स्थानों पर अर्ध-स्थायी निवास करने लगा है। अगली विशेषता है औजार। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है ये इस काल का। तो इसमें सूक्ष्म पाषाण औजार का प्रयोग होता है। तीर, कमान, भाले, हाशिए जैसे औजार पत्थरों से बने जाने लगे हैं। पत्थर के साथ साथ हड्डी और लकड़ी का भी प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाने लगा। और पशुपालन की शुरुआत। अगली विशेषता है कुत्ता पहला पालतू जानवर था। पशुपालन के प्रारंभिक संकेत भी मिलते हैं यहाँ पे। कुत्ता उसकी सुरक्षा करता था तथा उसके साथ ही रहता था। आग का उपयोग। आग का नियमित उपयोग होने लगा। भोजन पकाना, सुरक्षा, ठंड से बचाव। अगला है कला। शैलचित्र कला का विकास हुआ था, यानी कि दीवार पत्थरों पे चित्र बनाने की कला का विकास हुआ। शिकार, नृत्य, पशु आकृतियां आदि बनाए जाने लगे। भीमबेटका की गुफा में सुंदर चित्र अभी भी वर्तमान में मिलते हैं। अगला है भारत में मध्यपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो पहला स्थल है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़, यह भी इसका प्रसिद्ध स्थल है। बेलन घाटी। अगला है राजस्थान के बारे में। राजस्थान में मध्य पूर्व पाषाण काल के कौन कौन से स्थल है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है बागोर भीलवाड़ा, भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाण काल का स्थल। राजस्थान का ही नहीं, ये भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाण काल का स्थल है। दूसरा है तिलवाड़ा, जो कि बालोतरा जिले के अंदर है वर्तमान में। तीसरी है लूणी नदी घाटी। तो ये था मध्य पूर्व पाषाण काल का कालखंड का विभाजन और उसकी विशेषताएं के बारे में। तो हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जिस पे मध्य पाषाण काल की MCQ के ऊपर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।